हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज पॉइंसेटिया के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट केयर टिप्स बताएंगे, इसे कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, इसकी कटिंग, सभी बातें शेयर करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये येलो वाला जो पॉइंसेटिया का प्लांट दिख रहा है, ये हमारे पास पहले नहीं था। कुछ दिन पहले ये हमने 300 रुपये का लिया है, तो अभी साथ साथ आपसे शेयर भी कर रहे हैं। तो ये प्लांट बहुत महंगे आते हैं और नाजुक भी बहुत रहते हैं। इन्हें बराबर केयर नहीं करें तो ये प्लांट जल्दी मर जाते हैं। और एक ये रेड वाला है, ये देखिए कितनी सुंदर इसकी पत्तियाँ, कितना डार्क कलर होता है इसका। तो ये एक कलर है हमारे पास। तो बारिश के वजह से बहुत सारे हमारे प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। रेड और पिंक कलर के थे, बहुत सारा कलेक्शन था। एक एक ही प्लांट लाया था, कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए थे हमने, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से सब पॉइंसेटिया के प्लांट्स मर गए। ये 2 बच गए, तो 2 में से ये देखिए छोटे वाले जो दिख रहे हैं आपके सामने, इसकी कटिंग लगा के तैयार किए हैं। इसमें 3-4 कलर आते हैं, एक वाइट भी कलर आता है, और ये येलो, रेड और ये डार्क पिंक। तो ये रेड और पिंक कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। वाइट और ये येलो वाला जो है, ये बहुत कम मिलता है, रेयर प्लांट है। तो ये दोनों रेड और पिंक कलर के सभी जगह देखने को मिलते हैं। ये पॉइंसेटिया की खूबसूरती इतनी अच्छी रहती है, इतनी अट्रैक्ट करती है। कलर भी बहुत डार्क होते हैं और ऐसे ही 2-3 महीने तक ये चलते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, डिपेंड करता है आपने ये कलर आने के बाद प्लांट को कहाँ रखा है। तो जब भी ये प्लांट का कलर ऐसे आ गया, तो जैसे कलरफुल पत्तियाँ हो गई है, पहले तो ग्रीन रहता है और अक्टूबर नवंबर में ये स्टार्ट कर देता है। नवंबर तो अच्छे से ये पत्ती आ जाती है। ये हमारे प्लांट को 1-1.5 महीना हो गया ये कलर आया है पत्तियों को। येलो तो हमने अभी बाय किया है, लेकिन जो रेड और पिंक वाला दिख रहा है उसे 1-1.5 महीना हो गया है, तो शेयर आज कर रहे हैं। तो ये बहुत दिन तक, 3-4 महीने तक चलता है इसका कलर। तो बहुत कम केयर में चलने वाले प्लांट है, लेकिन इसका सनलाइट का और पानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखे तो ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। वैसे ये प्लांट 200, 300, 400 ऐसे मिलता है, कई जगह 500 का भी मिलता है, हर जगह। और प्लांट देख के, प्लांट की साइज़ देख के रेट भी इसके वैसे ही रहते हैं। तो इसकी केयर बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। ये प्लांट ब्राइट लाइट में चलने वाला प्लांट है, लेकिन डिपेंड करता है सनलाइट इसे कब और कौन से मौसम की दी जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं समर की सनलाइट से। समर की सनलाइट हो तो इसे पूरा ब्राइट लाइट आए ऐसी जगह रखना चाहिए, और बारिश आए तो बारिश में इसे बचाना चाहिए। उस समय इसे बाहर नहीं रखें, बिल्कुल अंदर ही रखें ब्राइट लाइट में। और विंटर में जैसा ही अक्टूबर नवंबर आता है, बारिश चली जाती है, तब आप इसे बाहर रख सकते हो, सनलाइट दे सकते हो। तब इसे सनलाइट की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि सनलाइट बहुत तेज़ नहीं रहती, तो धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लगती है। और 2-3 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट इसे मिले ऐसे जगह अक्टूबर नवंबर से आप रखना स्टार्ट कर दीजिए। और सुबह की आप सनलाइट नहीं दे सकते हो, तो जैसे शाम की 4-5 बजे की सनलाइट इसे दे सकते हो, लेकिन सनलाइट 2-3 घंटे की इसे मिलनी बहुत ज़रूरी है। जब ये कलरफुल पत्तियाँ आती है, इसका कलर चेंज होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो ये ब्राइट लाइट में चलने वाला प्लांट है, एकदम छायादार जगह में आप रखेंगे तो जल्दी इसका कलर नहीं आएगा। तो जैसे ही अक्टूबर नवंबर स्टार्ट होता है,
तो आप इसे 2-3 घंटे की सनलाइट दीजिए। और ये जो कलरफुल पत्तियाँ जो दिख रहे हैं, रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं, ये इसके फ्लावर नहीं है। इसके फ्लावर जो दिख रहे हैं येलो वाले, ये देखिए, ये फ्लावर है इसके। और जो आजू बाजू में रेड कलर के दिख रहे हैं ब्रैकेट से, उसके यानी कलर हो जाती है पत्तियाँ, जो ग्रीन पत्तियाँ रहती है वो कलर हो जाती है और बीच में ऐसे फ्लावर्स आते हैं। तो इसके फ्लावर्स इतने सुंदर नहीं रहते जितनी इसकी पत्तियाँ जो कलरफुल लगती है, इतनी सुंदर लगती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट है विंटर का। नेचुरल तरीके से देखा जाए तो ये इसकी जो कलर पत्तियाँ, इसके फ्लावर्स रहते हैं विंटर में ही आते हैं। क्रिसमस तक इसके फ्लावर्स, ये पत्तियाँ कलरफुल हो जाती है। हमारे क्रिसमस के टाइम ही, उसके पहले ही कलरफुल पत्तियाँ हो गई थी। और नेचुरल तरीके से विंटर का ही ये प्लांट है, तो नेचुरल तरीके से देखा जाए तो इसी टाइम इसकी कलरफुल पत्तियाँ होती है। लेकिन आजकल कुछ केमिकल का यूज़ करके लैब में ऐसे प्लांट जो कलरफुल पत्तियाँ और फ्लावर से भरा साल भर देखने को मिलता है। हमने तो देखे हैं, हर सीज़न में ये प्लांट पे कलर पत्तियाँ रहती है। लेकिन हमारे घर में जो पॉइंसेटिया के प्लांट्स रहते हैं विंटर में ही कलरफुल हो जाते हैं, इसके फ्लावर्स आ जाते हैं। और दूसरी बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी टिप्स है ये, कि आप देखिए विंटर आते आते दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है। ऐसा ये मौसम ये प्लांट को जल्दी फ्लावर लाने के लिए, इसकी पत्तियाँ ग्रीन से कलरफुल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो जल्दी शाम हो जाती है, 5-5:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो आप इसे ऐसी जगह रखिए, जैसे ही अंधेरा हो तो इसे जो हम लाइट लगाते हैं शाम की, वो भी नहीं पड़नी चाहिए। हमने तो ये टेरेस पे ही रखे हैं, तो पूरे टेरेस में अंधेरा ही रहता है। 5:30-6 बजे जैसे ही शाम होती है, तो सुबह तक जब तक सनलाइट नहीं होती तब तक अंधेरे जगह में ये रहते हैं। जितना इसे अंधेरी जगह में रखेंगे उतने जल्दी ये फ्लावर्स भी आएंगे, कलर पत्तियाँ आएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप है। तो आप ऐसी जगह रखिए, जो रात को लाइट लगाते हैं हम, वहाँ वो लाइट भी इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। पूरा डार्कनेस इसे पूरी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करिए, तो ये प्लांट जल्दी कलरफुल हो जाएगा, फ्लावर्स भी आ जाएंगे। और नेक्स्ट है, ये प्लांट कटिंग से आसानी से लग जाता है। तो जैसे ही अक्टूबर-नवंबर स्टार्ट होता है तब इसकी कटिंग लगा लेनी चाहिए। तो कोशिश करिए अक्टूबर में ही कटिंग लगाने का काम कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद कभी भी इसकी पत्तियाँ कलर हो जाती है और फ्लावर्स आते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप कटिंग लगाते जाएंगे तो आपका प्लांट देरी से फ्लावरिंग करेगा, विंटर निकल जाएगा तो फ्लावर भी नहीं आएंगे और कलरफुल पत्तियाँ भी नहीं आएंगी। और इसे पॉट साइज छोटे ही चाहिए, बहुत बड़ी पॉट साइज़ की ज़रूरत नहीं रहती। छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत सुंदर लगते हैं और अच्छी ग्रोथ भी करते हैं और बहुत दिनों तक चलते भी हैं। तो कभी भी बड़ा पॉट नहीं देना चाहिए, छोटे पॉट का ही चयन करें पॉइंसेटिया प्लांट के लिए। और नेक्स्ट टिप बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है पानी। इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और ना कम पानी चाहिए। हमेशा मिट्टी में नमी बना के रखिए, पानी चेक करके ही दीजिए। ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी गल जाता है और कम पानी देंगे आप तो ये मुरझा भी जाता है। तो इसका हमेशा पानी का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। यही एक बहुत ज़रूरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको बराबर पानी आप देंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो पानी चेक करके दीजिए। मिट्टी में नमी ज़रूर बना के रखिए, मिट्टी में नमी रहनी बहुत ज़रूरी है ये प्लांट के लिए। लेकिन ओवर वाटरिंग मत करिए, मिट्टी गीली है और ऊपर से आप पानी दे रहे तो आपका इतना महंगा प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करिए मिट्टी चेक करके ही पानी दें, ड्राई होने दीजिए 1-2 इंच, तभी आप पानी दें। और इसकी मिट्टी
कैसे बनानी चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए पोरस मिट्टी, अच्छी मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो जब भी आप मिट्टी बनाएं, एक हिस्सा मिट्टी ले, एक हिस्सा कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो, बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट। तो अच्छा तैयार हुआ पुराना कंपोस्ट होना चाहिए और एक हिस्सा रेत मिलाइए। ये तीनों का मिश्रण करके उसमें हल्दी और राख थोड़ी सी ज़रूर मिलाइए। ऐसी मिट्टी सिंपल ही मिट्टी है लेकिन उसमें रेत मिलाना बहुत ज़रूरी रहता है। इस तरह से सॉइल तैयार करें तभी आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा, अच्छे से चलेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो ज़्यादा पानी भी नहीं रुकेगा उसमें। देखिए इस तरह से हमने मिट्टी बनाई है, एकदम भुरभुरी मिट्टी है। तो साथ साथ में फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं पानी का। तो देखिए इस तरह से मिट्टी ड्राई होने दीजिए, तब भी आप पानी दीजिए। देखिए अभी आज हमें पानी देना था लेकिन आपसे शेयर करना था इसलिए हमने सुबह पानी नहीं दिया है। तो अभी हम पानी देंगे इसको। तो इस तरह से जब भी आपकी मिट्टी ड्राई दिखे तो आप पानी दे दिया करो तो आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। तो ठीक है, इसकी स्टेम देखिए कितनी मोटी हो गई है और मिट्टी भी ऐसी सॉफ्ट है, भुरभुरी है, अच्छी है। तो प्लांट के सर्वाइव के लिए बहुत अच्छी रहती है। और कभी कभी ब्रांचेस वगैरह हवा से हिल जाती है तो ऐसी लकड़ी से या कोई भी वेस्ट पाइप हो तो उससे बांध लिया करो। और हाँ, एक बात बताना भूल गए, जब भी मिट्टी तैयार करते हो आप उसमें कोकोपीट बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। कोकोपीट पानी होल्ड करके रखता है। हमने अभी जो येलो वाला प्लांट लाया है ना, वो उसमें पूरा कोकोपीट है। तो वो भी हम रिपोर्ट करेंगे। तो कोकोपीट जो है वो निकाल लेंगे क्योंकि कोकोपीट अच्छा नहीं रहता है ये प्लांट के लिए। उसमें नमी बहुत रहती है, थोड़ा सा भी पानी रुक गया, ज़्यादा नमी हो गई तो प्लांट ख़राब होने की संभावना होती है। और नेक्स्ट है, कभी भी इसके ऊपर हमने आज तक कीड़ों का अटैक नहीं देखा है। तो भी सेफ्टी के लिए हर 15 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे करते जाइए। हम करते हैं, बाकी प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं तो इसमें भी स्प्रे कर ही देते हैं। तो कभी भी कोई भी कीड़ों का अटैक नहीं होता है, ना कोई कीड़े खाते हैं, आज तक हमने नहीं देखे हैं। आखिरी में बात कर लेते हैं, इसे कंपोस्ट क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, तो वो शेयर करते हैं आखिरी में। इसलिए हमने ये रखा पॉइंट, टिप्स रखी है क्योंकि इसे कंपोस्ट की ना के बराबर ज़रूरत होती है। बस आप 2-3 महीने में एक बार इसे, ये प्लांट ऐसा ही रहे, उसकी ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड हो या किचन वेस्ट का लिक्विड हो या गोबर के खाद का लिक्विड हो, थोड़ा सा दिया करो। इससे खाद नहीं भी दिया तो चलता है, ये अच्छे से टाइम आते ही कलरफुल पत्तियाँ इसकी और फ्लावर्स इसके आ जाते हैं। बस जो टिप आपको बताइए, डार्कनेस उतना ही करेंगे तो ये प्लांट के लिए अच्छा है। और हाँ, इसका जब टाइम आता है फ्लावर आने का अक्टूबर-नवंबर में, तब आप हर महीने में एक बार लिक्विड मैन्योर ही दें। कंपोस्ट नहीं दिया तो भी चलेगा, कंपोस्ट की, ड्राई कंपोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। लिक्विड मैन्योर, गोबर के खाद का, वर्मी कंपोस्ट का या किचन वेस्ट, इतना ही पर्याप्त है। केमिकल की इससे बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। बिना केमिकल का यूज़ किए ही ये पत्तियाँ कलरफुल हो जाती है। और आप ऐसे फ्लावर्स, इसकी पत्तियाँ कलरफुल होने के बाद ब्राइट लाइट में रख सकते हो। तो ये बहुत दिन कलर ऐसे ही मेंटेन रहेगा, बहुत दिन तक चलते रहेगा। लेकिन ब्राइट लाइट बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।